यूपी क्या सीख रहा है? ये सवाल एक हो कि यूपी की राजधानी लखनऊ में एक ऐसे फैसले पर यूनिवर्सिटी के अंदर बवाल मचा हुआ है जिसको लेकर हंगामा थमने का नाम नहीं ले रहा। कल तक जो विवाद एक मस्जिद में नमाज पढ़ने को लेकर हो रहा था, वो अब हिंदू मुसलमान की राजनीति का अखाड़ा बन चुका है, क्योंकि हिंदू संगठनों ने लाल बारादरी में नमाज पढ़ने के विरोध में हनुमान चालीसा का पाठ किया। इसके बाद यूनिवर्सिटी कैंपस में जमकर बवाल कटा। हंगामा इतना ज्यादा बढ़ा कि यूनिवर्सिटी के अंदर अफरा तफरी का माहौल बन गया। मंदिर है ये प्रशासन जहाँ पे नमाज और इफ्तार नहीं होने देंगे। मेरी माँ बहनों ने चूड़ियाँ नहीं पहनी है, ब्राह्मण का लड़का हूँ, जान दे दूंगा। वो सारी चीजें भी तो उन्होंने किया तो हम भी करना चाह रहे हैं, हमें रोका जा रहा है। एक कहीं नारा, एक कहीं नारा, जय श्री राम, जय श्री राम। एक कहीं नारा, एक कहीं नारा, जय श्री राम, जय श्री राम। पुलिस अपना काम करे ना, जो छात्र है विश्वविद्यालय छात्रों का कि पुलिस का है, पुलिस की हैसियत है, हमें रोक देगी। लखनऊ विश्वविद्यालय के अंदर इन नारों का शोर थमने का नाम नहीं ले रहा है। हर दिन गुजरने के साथ यूनिवर्सिटी कैंपस में तनाव और हंगामा बढ़ता जा रहा है। धार्मिक उन्माद भड़काने और सियासी रोटी सेकने के लिए यूनिवर्सिटी कैंपस को धर्म युद्ध का अखाड़ा बनाया जा रहा है, जहां जय श्री राम से लेकर जय भवानी, जय शिवाजी के नारों के साथ धर्म की राजनीति को धार दी जा रही है। जय भवानी, जय शिवाजी, वैसे अब तक जिन नारों को सुना उससे उनकी वैचारिक राजनीति का सच पता चल गया होगा, जो आए दिन किसी न किसी विवाद को हिंदू मुस्लिम का रंग देने के लिए इसी लूट किट का इस्तेमाल करके माहौल खराब करने की कोशिश करते हैं, जैसा लखनऊ में विश्वविद्यालय में देखने को मिल रहा है। सवाल है कि ये नारेबाजी, हंगामा और धार्मिक उन्माद यूनिवर्सिटी कैंपस में क्यों फैलाया जा रहा है? ऐसा क्या हो गया जिसको लेकर हिंदू समर्थक छात्र गुट यूनिवर्सिटी कैंपस को अपनी धार्मिक सियासत का अखाड़ा बना चुके? सवाल है, ऐसे नारे लगाने की नौबत क्यों आई? क्यों छात्रों के गुट आपस में बंटकर एक दूसरे के खिलाफ खड़े हो गए? क्यों कैंपस के अंदर धरना प्रदर्शन से लेकर मार्च निकालने और हनुमान चालीसा का पाठ करने तक की नौबत आ गई? इस विवाद को अगर ठीक से समझना है तो थोड़ा पीछे चलकर देखना होगा, समझना होगा कि विवाद कहां से और कैसे शुरू हुआ। दरअसल लखनऊ यूनिवर्सिटी कैंपस की पूरी कंट्रोवर्सी इन्हीं 4 तस्वीरों में छिपी हुई है। सबसे पहले लखनऊ यूनिवर्सिटी ने एक आदेश जारी करके लाल बारादरी मस्जिद के गेट पर ताला लगाकर बाहर बैरिकेडिंग करके मुस्लिम छात्रों को नमाज अदा करने से रोक दिया। यूनिवर्सिटी के फैसले के खिलाफ ही छात्रों ने लाल बारादरी मस्जिद के सामने ही धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया। इस धरना प्रदर्शन के बीच साथी छात्रों ने भी मुस्लिम छात्रों के विरोध प्रदर्शन को समर्थन दिया, जहां मस्जिद के बाहर ही मुस्लिम छात्रों ने नमाज अदा की। इस दौरान मुस्लिम छात्रों के समर्थन में हिंदू साथी छात्र बचाव में उतर आए। एक दूसरे का हाथ पकड़कर नमाज पढ़ रहे छात्रों के चारों ओर एक सुरक्षा घेरा बनाकर हिंदू मुस्लिम एकता की मिसाल पेश की। और चौथी तस्वीर, इसी हिंदू मुस्लिम एकता के विरोध में हिंदू छात्र संगठन उतर आए, जिनको विश्व हिंदू परिषद के साथ ABVP जैसे छात्र संगठन का समर्थन मिल रहा है। सोचिए, हमारे देश में राजनीतिक स्वार्थ के लिए वैचारिक, शैक्षणिक सद्भाव का जुलूस कैसे निकाला जा रहा है, वो इन हिंदूवादी संगठनों का विरोध करने और उनके वैचारिक नफरती लड़ाई में देखा जा सकता है। जो किसी जगह पर किसी के नमाज पढ़ने का विरोध करते हैं, उस जगह को नमाज पढ़ने मात्र से अशुद्ध बता देते हैं। पिछले दिनों 22 तारीख को जिन लोगों ने लखनऊ विश्वविद्यालय के क्रांतिकारी छात्र संघ को
नमाज पढ़कर अशुद्ध कर दिया था। उसी के विरोध में हम लोगों ने आज हनुमान चालीसा का आयोजन किया था। सोचिए, ऐसा वैचारिक दिवालियापन कहां मिलेगा जहां किसी के नमाज पढ़ लेने मात्र से जगह के शुद्धिकरण का राग गाने लगते हैं और अपने ही साथ पढ़ने वाले साथी छात्रों के खिलाफ विरोध में खड़े हो जाते हैं। एक तरफ कहते हैं कि शिक्षा का मंदिर है, दूसरी तरफ मस्जिद में नमाज पढ़ने के विरोध में यूनिवर्सिटी कैंपस में हनुमान चालीसा करने के लिए धर्म, जाति और हिंदुत्व के लिए जान दे देने की बात कहते हैं। आज हम लोग को हनुमान चालीसा नहीं पढ़ने गया। शिक्षा का मंदिर है ये। प्रशासन यहाँ पे नमाज और इफ्तार नहीं होने देंगे। यहाँ पे नमाज और इफ्तार पार्टी आयोजित नहीं करने देंगे। मेरी माँ बहनों ने चूड़ियां नहीं पहनी है। ब्राह्मण का लड़का हूँ, जान दे दूंगा बहन के लिए, समाज के लिए, राष्ट्र के लिए। लेकिन अगर हमको तोड़ोगे, हमको बांटोगे। अच्छा, एक बात बताइए, आपको कौन बांट रहा है? क्या किसी ने धर्म के नाम पर नफरत भड़काने के लिए आपकी कुर्बानी मांगी जो आप देने के लिए तैयार हैं? क्या आपके किसी मुस्लिम दोस्त ने कहा कि आइए आपस में हिंदू मुस्लिम करके नफरत भड़काते हैं? नहीं ना। अगर आप शिक्षा के मंदिर में इफ्तार और नमाज का विरोध कर रहे हैं तो फिर हनुमान चालीसा का पाठ आपने किस हैसियत से करने की हिम्मत जुटाई? नैतिकता तो यही कहती है ना कि अगर आप किसी धर्म विशेष के विरोध में किसी के नमाज पढ़ने मात्र से आग बबूला हो जा रहे हैं तो आप लोगों को भी संयम बरतना चाहिए था। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। यूनिवर्सिटी कैंपस में हनुमान चालीसा का पाठ किया गया और फिर शिक्षा के मंदिर का हवाला दिया गया। आज हम लोग को हनुमान चालीसा नहीं पढ़ने गया। शिक्षा का मंदिर है ये। प्रशासन यहाँ पे नमाज और इफ्तार नहीं होने देंगे। यह आक्रोश तब देखने को मिल रहा है जब लखनऊ यूनिवर्सिटी कैंपस के अंदर लाल बरादरी मस्जिद में सालों से यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले मुस्लिम छात्र नमाज अदा करते आए हैं। लेकिन अब जब लाल बरादरी को जर्जर बताकर उसमें ताला लगा दिया गया, मुस्लिम छात्रों ने यूनिवर्सिटी के फैसले के विरोध में धरना प्रदर्शन और सवाल पूछा कि बताइए आपने क्यों ताला लगाया? तो उसका जवाब देने के बजाय विरोध में हिंदू संगठनों ने मोर्चा संभाल लिया। ये एक छात्र है जो लगातार हनुमान चालीसा का पाठ करते हुए यहाँ पर पहुंचा है और फिलहाल उसको जो पुलिस है उसकी तरफ से यहाँ पर बैठने के लिए मना किया जा रहा है, लेकिन बावजूद उसके हनुमान चालीसा का पाठ करने के लिए वो यहाँ पर अडिग है। लगातार पुलिस कर्मियों की तरफ से उसको यहाँ से हटाया जा रहा है, लेकिन वो हनुमान चालीसा का पाठ यहाँ पर लगातार कर रहा है। हाथ में हनुमान चालीसा लेकर भी पहुंचा है ये छात्र। फिलहाल देखिए उसको पुलिस कर्मियों की तरफ से हटाने का प्रयास किया जा रहा है। मतलब ये प्रशासन देखिए किस तरीके से व्यवहार कर रहा है। आप इफ्तारी करवाते हो, आप वहाँ पे नमाज पढ़वाते हो, लेकिन आप 3 मिनट की हनुमान चालीसा पढ़ने से जो है मना कर रहे हो। सुंदरकांड लेकर आप पहुंचे, इसका पाठ करने वाले थे क्या यहाँ पे? हनुमान चालीसा है, इसमें किताब है, हमारी धार्मिक किताब है, हमारे धर्म की किताब है, तो इसका यहाँ पे पाठ होने वाला था, लेकिन जो है यहाँ पे किस तरीके से रोका जा रहा है। सोचिए, देश के सबसे बड़े सूबे की राजधानी लखनऊ में यूनिवर्सिटी कैंपस के अंदर किस बात की लड़ाई लड़ी जा रही कि उनको हनुमान चालीसा का पाठ नहीं करने दिया जा रहा है, सुंदरकांड नहीं पढ़ने दिया जा रहा है। सच कहूं तो इसको ना तो अपनी शिक्षा की गुणवत्ता से मतलब है, ना तो सूबे के विकास से मतलब है, क्योंकि इनको धर्म के नाम पर सियासी बंटवारे में ही सारे विकास नजर आ जाते हैं। तभी तो दक्षिण के राज्यों की ऐसी हालत नहीं। अगर दक्षिण भारत एक अलग इकोनॉमी होता तो ये दुनिया के कई विकसित देशों से भी आगे होता। अकेले तमिलनाडु की इकोनॉमी थाईलैंड से बड़ी होने की राह पर है और कर्नाटक का टेक एक्सपोर्ट कई यूरोपीय देशों को पीछे छोड़ देता है। यहाँ का प्रति व्यक्ति आय भारत के औसत से दुगना है। सिर्फ ये 5 राज्य मिलकर दुनिया की 15वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी बन सकते हैं, जो सऊदी अरब और स्विट्जरलैंड जैसे देशों को टक्कर देती है। क्या दक्षिण भारत ही देश को $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाएगा? खैर, इनको इससे मतलब नहीं है, क्योंकि इनको मुस्लिमों के सामने हिंदू बन जाना है, हिंदुओं के सामने जातियों में बट जाना है और नफरत की सियासत का गुणगान गाना है। नहीं पूछना है कि उनके लिए रोजगार के लिए सरकारों ने क्या किया है, शैक्षणिक गुणवत्ता को सुधारने के लिए रिसर्च पर कितना खर्च किया है और दुनिया में तरक्की करते देशों के सामने हमने क्या हासिल किया है। इनको तो बस किसी के खिलाफ नारेबाजी करनी है और फिर भी कहना है कि गंगा जमुनी तहजीब को बचा कर रखना है। ये लखनऊ विश्वविद्यालय है, इसे हम गंगा यमुनी तहजीब का उदाहरण बना के रखेंगे और इसे धर्म का अखाड़ा नहीं बनने देंगे। सोचिए, ये लोग गंगा जमुनी तहजीब को बचाएंगे, ये अपने आप में कितना हास्यास्पद है। ऐसा लग रहा है जैसे ये लोग इसका मतलब भी नहीं जानते। दरअसल गंगा जमुनी तहजीब इस देश की भाईचारा वाली विरासत है, जहां हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई के साथ सदियों पुरानी भाईचारा, साझा विरासत और सांप्रदायिक सद्भाव का प्रतीक है, जिसको खुलेआम चुनौती दी जा रही है और कहा जा रहा है कि कौन रोकेगा
किसकी हैसियत? प्रशासन ने बलपूर्वक हम लोग को रोकने का प्रयास किया। मेरे गले पे जो है किसी ने पैर रखने का काम किया। पुलिस अपना काम करे ना, जो छात्र विश्वविद्यालय छात्रों का कि पुलिस का है, पुलिस की हैसियत है, हमें रोक देगी? बात तो सही है, अगर किसी की हैसियत होती तो फिर यूनिवर्सिटी कैंपस में हुड़दंग मचाने की ऐसी छूट कतई न मिलती, जहां सरेआम नारेबाजी, हंगामा, धक्का मुक्की के साथ पूरे कैंपस में अफरा तफरी का माहौल बनाया गया। तमाशा ऐसा खड़ा किया गया जैसे ये कोई यूनिवर्सिटी नहीं बल्कि सियासी दंगल का अखाड़ा।